बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। बीएसएल के मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हेतु संवर्धन पोर्टल का शुभारंभ। बीएसएल कर्मचारी को मिला जीवन दान। बोकारो जनरल अस्पताल में सटे ट्रॉमा केयर ने बचाई जान। बीएसएल में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सफाई मित्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। बोकारो इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग द्वारा संयंत्र की प्रशिक्षण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए संवर्धन नामक एसएपी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल विशेष रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए समर्पित है। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 के लिए ज्ञानार्जन एवं विकास उत्कृष्टता सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। संवर्धन प्लेटफॉर्म का विधिवत शुभारंभ निदेशक प्रभारी श्री प्रिय रंजन द्वारा किया गया। इस अवसर पर अधिशासी निदेशक संकार्य श्री अनूप कुमार दत्त, मुख्य महाप्रबंधक, प्रशिक्षण इंजीनियर तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास सुश्री नीता ने सभी का स्वागत करते हुए वर्ष 2025-26 हेतु नियोजित प्रमुख प्रशिक्षण पहलों पर प्रकाश डाला तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित शिक्षण तंत्र की भूमिका को रेखांकित किया। निदेशक प्रभारी श्री रंजन ने अपने संबोधन में इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए पूरे संगठन में सीखने की संस्कृति लर्निंग कल्चर को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रति अपने अपेक्षाएं साझा की। अधिशासी निदेशक संकार्य श्री दत्त ने परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में निरंतर सीखने के महत्व को रेखांकित किया। एक भविष्योन्मुखी एवं उच्च प्रदर्शनशील कार्यबल के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप बोकारो इस्पात संयंत्र में ज्ञानार्जन एवं विकास की गतिविधियां सभी स्तरों पर क्षमताओं को सुदृढ़ करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रही है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए न्यूनतम 50 प्रशिक्षण घंटे सुनिश्चित करने का निर्णय संगठित एवं परिणाम उन्मुख शिक्षण की दिशा में एक प्रभावी कदम है। इस पहल की विशेषता ज्ञानार्जन एवं विकास के ढांचे में आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मिलित करना है, जो समावेशी क्षमता विकास के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएनआईटी तथा मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संवर्धन पोर्टल प्रशिक्षण प्रबंधन में मानकीकरण, पारदर्शिता तथा रियल टाइम डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम के दौरान उप महाप्रबंधक सीएनआईटी श्री मनोज कुमार तथा सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री अमित आनंद को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। श्री मनोज कुमार की ओर से यह सम्मान मुख्य महाप्रबंधक सीएनआईटी ने प्राप्त किया। प्रशिक्षण एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ विभाग का पुरस्कार कोक ओवन एवं कोल केमिकल्स विभाग को प्रदान किया गया, जबकि प्रेरक सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण इंजीनियर का पुरस्कार श्री आलोक कुमार को दिया गया। यह पुरस्कार निदेशक प्रभारी द्वारा प्रदान किए गए। कार्यक्रम का सफल समन्वयन वरीय प्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास सुश्री प्रीति कुमारी तथा सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री अमित आनंद द्वारा किया गया। संवर्धन पोर्टल का शुभारंभ डिजिटल लर्निंग एवं समावेशिता के प्रति बोकारो इस्पात संयंत्र की अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। यह पहल न केवल कर्मियों की कार्य क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करेगी, बल्कि परिचालन उत्कृष्टता एवं उत्पादकता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संयंत्र के निरंतर सुधार की संस्कृति को भी नया आयाम प्रदान करेगी। बोकारो जनरल अस्पताल बीचेज में समय के साथ चली एक कड़ी जंग में अजीत मिश्रा गोपनीयता के लिए बदला हुआ नाम, जो कि 31 वर्षीय बीएसएल कर्मचारी हैं, को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। धनबाद के पास हुई एक भीषण बाइक दुर्घटना के बाद उन्हें बीजीएच लाया गया था, जहां उनके सिर में भारी आंतरिक रक्तस्राव, सिर और चेहरे की कई हड्डियां टूटना और पैर में फ्रैक्चर जैसे गंभीर चोटें थीं। गंभीर स्थिति देर रात को अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर में मरीज कोमा में चले गए और उनकी स्थिति पर बीते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। न्यूरोसर्जन डॉक्टर आनंद कुमार ने आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए सुबह 3 बजे एक जटिल सर्जरी शुरू की, जो 3 घंटे से अधिक समय तक चली।
डॉक्टर आनंद के अनुसार यदि इलाज में 30 से 60 मिनट की भी देरी होती तो यह जानलेवा साबित हो सकता था। सामान्यतः ऐसे मामलों में मृत्यु दर 60% से 80% के बीच होती है। गोल्डन आवर के दौरान मिली इस सफलता में कैजुअल्टी मेडिकल अफसर डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सौरभ खटक्तर, DNB जनरल सर्जरी और डॉक्टर प्रेमनीत कुमार मेडिकल ऑफिसर न्यूरोसर्जरी की त्वरित प्रतिक्रिया और सहयोग की अहम भूमिका रही। सर्जरी के बाद मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, जहां उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई थी। ऑपरेशन के 2 दिन बाद मरीज ने पहली बार अपनी आंखें खोली। वेंटिलेटर सपोर्ट, संक्रमण प्रबंधन और विशेष फिजियोथेरेपी के 50 दिनों के कठिन रिकवरी पीरियड्स के बाद मरीज को 28 मार्च 2026 को स्थिर स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर आनंद ने न्यूरोसर्जरी, ICU वार्ड और OT व कैजुअल्टी के नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोथेरेपी की टीमों के किए गए कार्यों की प्रशंसा की। ED डॉक्टर BB करुणामय ने व्यक्तिगत रूप से मरीज की स्थिति की निगरानी की और पूरी टीम के प्रयासों को सराहा। यह मामला बोकारो जनरल अस्पताल में उपलब्ध उन्नत और त्वरित प्रक्रिया वाली ट्रॉमा केयर प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो निरंतर जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बोकारो इस्पात संयंत्र के नगर प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन सफाई मित्रों की अथक सेवाओं और समर्पण को सम्मान देना था, जो शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। यह समारोह मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री कुंदन कुमार एवं महाप्रबंधक प्रभारी TEPH श्री लंबोदर उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। समारोह के सफल निष्पादन में उप महाप्रबंधक TEPH श्री तरुण श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक TEPH श्री जयनाथ कुमार तथा सहायक प्रबंधक TEPH श्री विनोद पॉल टिग्गा की सक्रिय भूमिका रही। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर प्रशासन मानव संसाधन CSE सुश्री प्रांजलि श्री विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न सफाई अभियानों, जागरूकता कार्यक्रमों और क्षेत्रीय गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं अनुशासित प्रदर्शन करने वाले सफाई मित्रों को स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि पखवाड़े भर चलने वाले इस स्वच्छता अभियान की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से सफाई मित्रों को निष्ठा और कठिन परिश्रम को जाता है। उन्होंने तड़के सुबह के विशेष सफाई अभियानों, कचरा पृथक्करण गतिविधियों और सार्वजनिक एवं आवासीय क्षेत्रों में सघन सफाई कार्यों में उनके योगदान की सराहना की। अधिकारियों ने रेखांकित किया कि सफाई कर्मी शहर की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ है और उनकी मेहनत से ही टाउनशिप के निवासियों को स्वच्छ वातावरण एवं बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होता है। कार्यक्रम का समापन सफाई मित्रों के प्रति सम्मान और एकजुटता के संदेश के साथ हुआ। यह आयोजन सफाई मित्रों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनके मनोबल को बढ़ाने की दिशा में बोकारो इस्पात संयंत्र की एक सराहनीय पहल है। इस प्रकार के सम्मान समारोह न केवल कर्मियों में कार्य के प्रति गौरव का भाव जागृत करते हैं, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति संगठन की अटूट प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करते हैं, जो अंततः संयंत्र की परिचालन उत्कृष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण कहीं कहीं समाप्त होता है। नमस्कार।